अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल कर रही हैं और आप परेशान हैं और चाहती हैं कि उसको मैनेज करें या उसको फिक्स करें, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और अभी जिनकी नई नई शादी हुई है और वो चाहती हैं कि वो उनकी एक परफेक्ट और आइडियल लाइफ गुजरे, तो आज की वीडियो में वो तमाम टिप्स होंगी जो मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करूंगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरी उन तमाम लेडीज़ से जो न्यूली वेड हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी को कई साल गुजर गए हैं, लेकिन वो अपने रिलेशनशिप में कोई चार्म, कोई एक्साइटमेंट या कोई ख़ूबसूरती जो है वो इंजॉय नहीं कर पा रही और सोच रही हैं कि हमने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और बस ज़िंदगी एक तरह से जी रही हैं। तो हो सकता है कि आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलें जिससे आपका आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी कि देखें, हस्बैंड और वाइफ दो अलग अलग जेंडर हैं और दो अलग अलग मेंटालिटी के लोग हैं। हमारे सोसाइटी में मर्दों की परवरिश जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है, औरतों की परवरिश डिफरेंट तरीके से होती है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि औरतों ने ही रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है और अगर औरत ही अपना इनपुट ना दे तो रिलेशनशिप ख़राब से ख़राब तर होता जाता है। इसलिए सारी ज़िम्मेदारी औरतों पर ही कंसीडर कर दी जाती है। ऐसा गलत है क्योंकि जो शादी है ना, ये रिलेशनशिप इंसानों ने बनाया है, अल्लाह ताला ने नहीं। मतलब हम लोग बायोलॉजिकल तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं होती, तो ये हम लोगों ने रिश्ते बनाए हुए हैं। तो इसके लिए अगर आप दोनों ही कोशिश नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है एक ऐसी सिचुएशन आएगी या ऐसा टाइम आएगा कि कोई एक पार्टनर जो एफर्ट कर रहा है वो थक जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे कपल्स देखे हैं जो, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं कि क्या औरतों की ज़िम्मेदारी है सब कुछ करना और ये वो, तो मैंने देखा है अक्सर औरतें बहुत सी ऐसी होती हैं फूहड़ किस्म की, गुस्से वाली, अथॉरिटेटिव जिनकी पर्सनालिटी होती है, या हर चीज़ में उनको उन्होंने अपना रोब झाड़ना है और अपने खामन को भी बिल्कुल दबा के रखना है। इसके अलावा घर के किसी काम काज में दिलचस्पी नहीं लेनी, खामन जितना मर्ज़ी रोता पीटता जाए और चाहे कि हमारा घर इम्प्रूव हो, बच्चों की अच्छी तरबियत हो, लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं कि जो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती। तो ऐसा नहीं है कि औरतें परफेक्ट हैं और मर्द बेचारे जो हैं उन्हीं का कसूर हमेशा होता है, नहीं। बहुत से डिफरेंट लोगों की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, औरतें भी अच्छी और बुरी होती हैं और मर्द भी अच्छे और बुरे होते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिसको एटलीस्ट जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, वो चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो उस पर इम्प्लीमेंट अगर कर ले तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। देखें, मेरा ख़्याल है कि अगर ज़रूरी नहीं है आपकी शादी हो गई है और आप में मोहब्बत हो, मोहब्बत ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतना ज़रूरी नहीं है एक शादी के रिलेशन में। ज़रूरी है, शायद आप लोग एकदम चौंक जाएं, ज़रूरी है, लेकिन जब आप एक दूसरे से शादी कर लेते हैं ना, निकाह में मेरा ख़्याल है इतनी खूबसूरती है और अल्लाह ताला ने एक ऐसा अट्रैक्शन रखी है आपको अपने स्पाउस से, मोहब्बत हो ही जाती है चाहे आपकी पसंद की शादी हो या ना हो। सो शादी के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है ना, तो मेरा ख़्याल है कि फिर ऐसी मोहब्बत भी आपको अच्छी नहीं लगती। एक इंसान आपसे बड़ी मोहब्बत करता है लेकिन चार लोगों में आपको ज़लील कर दे, या आपको अकेले में ज़लील कर दे, थप्पड़ मार दे, धक्का दे दे, या फिर बुरे बुरे बातें कहे या आपका मजाक बनाए लोगों में, तो मेरा ख़्याल है कि ऐसी मोहब्बत का आपने क्या अचार डालना है। तो बेहतर ये है कि रिलेशनशिप में मोहब्बत से ज़्यादा मुझे लगता है इम्पोर्टेंट इज़्ज़त होती है। दोनों को इज़्ज़त करनी चाहिए अपने स्पाउस की, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ़ है, क्योंकि आप दोनों एक ही जगह पे खड़े हो, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, आप दोनों बराबरी का ये रिश्ता है हस्बैंड और वाइफ़ का, और इसमें इक्वली डिज़र्व करता है हर इंसान इज़्ज़त। ज़रूरी नहीं है कि आप बीवी हैं तो आपने ही इज़्ज़त करनी है। और मुझे बड़ा अच्छे लगते हैं वो कपल्स जो एक दूसरे को आप कह के बुलाते हैं, चाहे वो स्पेशली ऐसे मर्द, क्योंकि औरतें तो अपने हस्बैंड को आप जनाब कहती ही हैं,
हम पे तो वाजिब समझा गया है ना, सोसाइटी ने हम पे वाजिब किया हुआ है। लेकिन जो ऐसे मर्द हों जो अपनी वाइफ़ को आप जनाब कह के बात करें, तमीज़ तहज़ीब से बात करें, इससे उनकी परवरिश भी नज़र आती है और उनकी मोहब्बत और उनका ख़ुद का इख़लाक़ भी नज़र आता है। तो मेरा ख़्याल है कि इज़्ज़त जो है ना वो सबसे मेन बात होती है, तो कोशिश करें अपने पार्टनर को इज़्ज़त दें। और ओवरऑल बाकी लोगों को भी, हमारे घर में इवन मुलाज़मों से भी आप कह के बात की जाती है, तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है और इससे बच्चे भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपकी तरबियत, आपकी तहज़ीब भी नज़र आती है। सो इज़्ज़त बहुत होना ज़रूरी है किसी भी रिश्ते में। उसके बाद बात करते हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपकी पसंद की शादी है, चाहे आपकी एंगेज्ड मैरिज है, सॉरी आपकी अरेंज्ड मैरिज है, उसमें आपकी कम्युनिकेशन बहुत मैटर करती है। वो चाहे कोई भी रिश्ता हो, मेरा ख़्याल है। हम में अक्सर क्या होता है, नाराज़गी हो गई, बात नहीं करनी। किसी की कोई बात बुरी लगी, बात नहीं करनी, दिल पे ले लेना और वो दिल पे एक बात जमा करनी है, दूसरी जमा करनी है, तीसरी जमा करनी है। जमा कर के जब बहुत बातें जमा हो जाती हैं ना, फिर आप एकदम लावे की तरह फटते हैं। उससे बेहतर ये है कि जब आपको किसी की कोई बात बुरी लगे, कोई हरकत बुरी लगे या कोई चीज़ अच्छी ना लगे, कोई आदत अच्छी ना लगे, उसको सिंपली कह दिया जाए। आपको घर का माहौल डिस्टर्ब कर रहा है, आपको रिलेटिव्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, हस्बैंड की साइड से कोई बंदा परेशान कर रहा है या वाइफ़ की साइड से, तो बेहतर ये, इसमें किसी का कसूर नहीं होता। अगर दूसरे आपको तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, आप सिंपली अगले को एटलीस्ट आगाह करें ताकि उसके इल्म में ये बात हो, ताकि बात बिगड़ने से पहले उसको पता हो कि मुझे ये बात रिपोर्ट की गई थी। और जहाँ तक बात रही किसी आदत की या फिर किसी ऐसी चीज़ की जो आपको अपने स्पाउस में नहीं पसंद, तो देखें, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो चेंज की जा सकती हैं और वाक़ई कुछ ऐसी आदतें होती हैं, वो कहते हैं ना, ख़सलत इंसान की नहीं बदलती। कुछ चीज़ें इंसान की ऐसे जिसे कहते हैं इंस्टिंक्ट में होती हैं, आप चाहते हुए भी उसको निकाल नहीं सकते। हाँ, आपकी मोहब्बत के लिए अगर कोई अपने आप को तब्दील कर ले तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगले को बता सकते हैं और बड़े नाइसली वे में। हर बात ताने के साथ या गुस्से के साथ कहने की ज़रूरत नहीं होती। वक्त पे प्यार से, और स्पेशली जब कोई सुनने के मूड में हो, जब कोई काम मूड में हो, एक इंसान परेशान है, गुस्से में है, उसको आप ऐसी बात कह दें कि उससे वो और जल बुझ जाए, तो उससे बेहतर ये है कि जब एक इंसान किसी अच्छे मूड में है, उसको तब बताया जाए कि आप में ये चीज़ है, मुझे ये नहीं पसंद, आप मेरी खातिर क्या इसको चेंज कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें ना रिश्ते में एक खूबसूरती भी पैदा करती हैं और अगले को रजिस्टर भी हो जाता है और शायद वो काम करने में कामयाब हो जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी अच्छी होती हैं। और चाहे वाइफ़ में है, चाहे हस्बैंड में है, मैं दोनों की बात कर रही हूँ। बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं, बहुत सी चीज़ें औरतों में भी अच्छी नहीं होती। कोई बैठने उठने का तरीका हो सकता है, बात करने का तरीका हो सकता है, लहजा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर किसी के लिए आप चेंज कर सकते हैं किसी की मोहब्बत में, तो मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी में ये छोटे-छोटे मकसद ही होते हैं कि जो आपको बड़ा अच्छा फ़ील करवाते हैं। उसके बाद एक शेयर्ड विज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, आपकी ज़िंदगी में अगर आपका जो भी मकसद है, देखें, हस्बैंड वाइफ़ का एक ही मकसद होता है, कामयाब ज़िंदगी, बच्चों की तरबियत और कुछ सेविंग्स जिससे कोई एसेट्स बना लेना। तो एज़ अ कपल हर किसी की यही ख्वाहिश होती है। तो बेहतर ये है कि अपने विज़न को आप कुछ इस तरह बनाएँ कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपका हो और कॉमन आपका जो है ना विज़न होना चाहिए। आप दोनों का एक ही मकसद होना चाहिए, मकसद 2 नहीं होने चाहिए। जैसे आपका मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ मेरी कामयाबी अलग हो, या हस्बैंड को ये नहीं सोचना चाहिए कि वाइफ़ एक आउट ऑफ फैमिली बट पर्सन है और इसका बेनिफिट मेरा बेनिफिट नहीं है, इसका लॉस मेरा लॉस नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए और ना ही औरतों को ऐसा सोचना चाहिए। आपके बेनिफिट्स, आपके लॉस सेम होने चाहिए। आपका गोल जो है ज़िंदगी का वो कॉमन होना चाहिए। बच्चों की तरबियत, बच्चों की परवरिश और अपने एसेट्स बनाना, तो इसमें आपको मिलजुल कर काम करना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे को समझाना चाहिए। अगर कोई एक बंदा निगलेक्ट कर रहा है तो दूसरे को उसको ये रजिस्टर करवाना चाहिए कि इसमें हमारा बेनिफिट है और हमारी आगे की लाइफ अच्छी हो जाएगी। वो चाहे बच्चों की परवरिश है, मैं आपको अक्सर बताती हूँ
कि बैठ के बात करें, लॉन्ग टर्म विज़न के बारे में बात करें कि भई आप बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, आप बच्चों पे सख्ती नहीं करते हैं, या बच्चों को मुझे बच्चों के सामने डाँट रहे हैं, या बच्चों को मैं कुछ कहती हूँ तो आप मुझे झिड़क रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा होंगी, बच्चों की साइकोलॉजी ख़राब होगी और ये बाद में हम चीज़ें भुगतेंगे, आप भी और मैं भी। तो बेहतर ये है कि अभी से इनको इस चीज़ के बारे में आगाह कर किया जाए और इन पे सख्ती की जाए। तो मेरा ख़्याल है कि अगर बैठकर आराम से ये बात सॉर्ट कर ली जाए और अपने गोल्स जो हैं डिफ़ाइन कर लिए जाएँ, तो फ़र्दर और फ्यूचर में जाकर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशनल कनेक्शन पे। तो देखें, हस्बैंड वाइफ जो है ना, इनका इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक का बेनिफिट दूसरे का बेनिफिट होना चाहिए, एक का लॉस दूसरे का लॉस, एक की डिसरिस्पेक्ट दूसरे की डिसरिस्पेक्ट। जैसे अगर किसी जगह आपके हस्बैंड की वैल्यू या इज़्ज़त नहीं है ना, आपको वो नहीं वहाँ नहीं जाना चाहिए, या उस जगह को अवॉइड करना चाहिए। या वहाँ पर आप अगर कुछ कर सकती हैं तो इमेज, जैसे आपके हस्बैंड की अगर कहीं जगह ख़राब हो रही है, अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या कोई भी आपके बहन भाई हैं, तो आपका काम है कि आप उनकी इमेज को बेहतर बनाना। इसी तरह हस्बैंड का काम है कि जहाँ आपकी वाइफ़ की रिस्पेक्ट नहीं है, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। अगर आपकी वाइफ़ आपके साथ लॉयल है और आपके साथ सब चीज़ें कर रही है, तो मेरा ख़्याल है कि ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी इज़्ज़त बनाना। और इससे मेरा नहीं ख़्याल कि कोई नुकसान होता है, इससे फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपका जो पार्टनर होता है ना, वो आपके हर अच्छे बुरे का ज़िम्मेदार भी होता है और अच्छे बुरे का भी पार्टनर होता है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि अगर आप चाहते हैं कि अपने स्पाउस के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना, तो आपका काम है कि उसकी इज़्ज़त बनाना और उसे इमोशनल कनेक्टेड रहना, उसको ये फ़ील करवाना कि मैं कितना तुम पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ। और ट्रस्ट जो है वो एक रिलेशनशिप की, मैं कहती हूँ, बहुत बड़ी एक चीज़ है, जो कि आप इसके बगैर तो कोई रिलेशनशिप चल नहीं सकता ना। तो ट्रस्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये आपने बिल्ड करना है। आपने अपने खामन के पैसों को ऐसे समझना है जैसे एक एक रुपये का हिसाब अपने पास रखना है, एक रुपया इधर से उधर ना हो। आपने उसकी इज़्ज़त का, उसकी चीज़ों का, उसके घर का ऐसे ख्याल रखना है कि जैसे मुझ पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, मैं गार्डियन हूँ। इसी तरह एक हस्बैंड को भी ये चाहिए कि लॉयल होके अपनी फैमिली पे अपना पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट करे। हस्बैंड या वाइफ दोनों अपना पैसा, अपना टाइम, अपनी इंटरेस्ट, अपना हर चीज़ लॉयल होके अपनी फैमिली की तरफ डेडिकेट करना चाहिए, तो ही वो एक अच्छा इंसान है और तो ही वो एक अच्छा बाप, अच्छा हस्बैंड है। और नो डाउट अपने बाकी रिलेशनशिप्स को भी साथ लेकर चलना चाहिए। जब आप आपस में एक दूसरे के साथ इतना ख्याल एक दूसरे का करते हैं ना, तो मेरा ख़्याल है कि जैसे वाइफ़ अमूमन आपके पेरेंट्स का ख़्याल कर रही होती हैं और सारे काम वग़ैरह कर रही होती हैं। अगर आप वाइफ़ के पेरेंट्स को इज़्ज़त देंगे, बहन-भाइयों को इज़्ज़त देंगे ना, उसका दिल और बड़ा हो जाएगा, उसका दिल और खुश हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है कि रिलेशनशिप इससे बेहतर होता है, ना कि ख़राब होता है। उसके बाद स्मॉल जेस्चर्स, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी-छोटी मोहब्बत की बातें होती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी आपकी बिलॉन्गिंग्स जिसका आप ख़्याल रखते हो, तो मेरा ख़्याल है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं और ये रिश्ते को ना एक जिस तरह करंट की तरह ये यूज़ होती हैं, फ़ौरन से मेंड कर देती हैं। जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे हस्बैंड जब शुरू-शुरू में जाया करते थे ऑफ़िस, तो मैं उनसे पूछा करती थी अक्सर एज़ अ जेस्चर ऑफ लव कि उनको मैसेज करती थी आप घर कब आएँगे? हालाँकि मुझे पता होता था उन्होंने घर कब आना है, लेकिन मैं करती थी। और आज शादी को इतने साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड आज भी अगर घर से कहीं जाएँ बाहर या ऑफ़िस या कोई मीटिंग में, तो मैं उनको ज़रूर और विलिंग मतलब इंटेंशनली मैं उनको ये मैसेज कर रही होती हूँ। मुझे पता होता है उन्होंने कब आना है या थोड़ी देर के लिए गए हैं, लेकिन मैं उन्हें ये याद करवाती हूँ कि ये आदत मैं डे फर्स्ट से कर रही हूँ और अभी तक मैं भूली नहीं हूँ और मैंने अपने रिश्ते को लाइट नहीं लिया। उनको पता होना चाहिए कि मैं उनको वेट कर रही हूँ और घर में बैठी हूँ और मैंने उनको रिमाइंड करवाया है कि मैं घर पे बैठकर आपका वेट कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी घर आ जाएँ। सो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, छोटे-छोटे जेस्चर्स होते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक दूसरे को गिफ्ट दे देना, एनिवर्सरीज़ याद रखना, एक दूसरे की बर्थडेज़ याद रखना, इसके अलावा एक दूसरे को थैंक्स कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें आपके हस्बैंड ने, इवन मेरे हस्बैंड मुझे ग्रोसरी करवाते हैं तो मैं उनको थैंक यू बोलती हूँ। हालाँकि वो बहुत ख़फ़ा होते हैं इस बात पे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये और उनका फ़र्ज़ भी है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, ये फ़र्ज़ नहीं है, ये एहसान है कि वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मैं इसलिए उनका थैंकफुल होती हूँ कि वो चाहें तो ना भी करें, मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन अगर वो कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं, तो एक थैंक्स के हकदार तो वो हैं ना। उसके बाद डेली चेक इन, डेली कन्वर्सेशन ज़रूर होनी चाहिए। आपका दिन कैसा रहा, आपका काम कैसा जा रहा है, हाउ वाज़ योर डे, या हाउ वाज़ योर टाइम, और इस तरह की कुछ चीज़ें, ताकि अगले को पता हो कि आपको कोई कंसर्न है। यकीन करें कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाता, वो कहेंगे इट वाज़ ओके या इट वाज़ फाइन या इट वाज़ ग्रेट। तो मेरा ख़्याल है कि लेकिन उनको एटलीस्ट पता होगा कि मैं हमने पूछा। और इसी तरह वाइफ़्स जो हैं वो भी डिज़र्व करती हैं, जैसे हम भी दोनों हस्बैंड वाइफ़, मुझसे मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते हैं कि हाउ वाज़ योर डे, और मैं कहती हूँ ठीक था, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मेरी तबीयत अच्छी थी, आज मेरी तबीयत ख़राब थी। इसी तरह मैं उनको पूछती हूँ हाउ वाज़ योर मीटिंग या हाउ वाज़ योर डे, तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ अच्छा रहा। और जब वो कह देते हैं कि ग्रेट, तो मुझे लगता है कि यहाँ वाकई बिज़नेस में कुछ अच्छा हो रहा है। जब वो कह देते हैं कि इट वाज़ गुड, तो मैं समझ जाती हूँ कि बस ठीक रहा या इस तरह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखती हैं, और इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके रिलेशनशिप पे बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग, सेल्फ केयर। देखें, मैं जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ हूँ, मैं अपनी सेल्फ केयर नहीं छोड़ती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड, मेरी अब शादी हो गई है और मैं कहूँ अब तो शादी हो गई है, अब क्या करना। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, शादी से पहले हम लड़कियां फेशियल कर रही हैं, अपनी स्किन का ख्याल रख रही हैं, जी शादी होनी है, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए या लोग हमें देखेंगे, क्या हमारे बारे में सोचेंगे। जब शादी होती है तो हम बिल्कुल अपना ख्याल करना बंद कर देते हैं, बच्चे हो गए तो फिर तो बिल्कुल ही भूल गए। तो यकीन करें कि ये चीज़ें कोई कहता नहीं है, हस्बैंड कहेंगे नहीं कभी भी, जो अच्छे इंसान होते हैं, या वाइफ जो है वो कभी हस्बैंड को नहीं कहेगी आप गंजे हो रहे हैं या आपका पेट निकल रहा है, या अब आप किस अंदाज से कपड़े पहन रहे हैं, या अब आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते, अपना ख्याल नहीं रखते। लेकिन इंसान देख तो रहा ही होता है ना, महसूस तो कर ही रहा होता है ना। तो इसलिए सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इसीलिए बार बार कहती हूँ, अपनी फ़िज़ीक का, अपनी स्किन का, अपने सेल्फ़ केयर का, अपने पहनने ओढ़ने उठने बैठने खाने पीने का। ज़रूरी नहीं है एक इंसान आपके साथ रह रहा है और अब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं उसके सामने, कोई मैनरिज़म भूल जाएं कि ये तो घर की बात है ना। नहीं, आपकी खूबसूरती, आपकी पर्सनैलिटी जितनी ज़्यादा ग्रेसफुल होगी ना, आपका लाइफ पार्टनर हमेशा आपके साथ लॉयल रहेगा और आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा। अगर आप बिल्कुल अपने आप को छोड़ देंगे ना कि लो इसने कहाँ जाना है, तो भाई लोगों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं, और ये जो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुन रहे होते हैं या दूसरी शादियां सुन रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें सुन रहे होते हैं, ये इसीलिए होता है ना। ये वजूहात होती हैं छोटी छोटी, जो हमें पहले नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन वक्त आने पे फिर हमें सोच हमारी उस तरफ भी जाती है कि यार शायद ये वजह हो सकती है। तो सेल्फ केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद है फॉरगिवनेस। देखें, हमारे में ये रिवाज है, जैसे मैंने ऊपर भी बात की, कि हम लोग कोई बात होती है उसको कहते नहीं हैं अगले को, लेकिन दिल पे जमा कर लेते हैं दिल में, और जमा करते 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 वो एक बहुत ज़्यादा बात का बतंगड़ बन जाता है, और बात लड़ाई झगड़े पे पहुंच जाती है और छोड़ने छुड़ाने पे पहुंच जाती है। अगर आप वक्त के साथ साथ अपने रिश्ते को मेंड करें, तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। और अगर एक दूसरे से आपने बात कर ली, अगले को पता चल गया कि भई आपको उसकी कोई बात बुरी लगी है, और अगला सॉरी कर ले, तो उसको फॉरगिव कर दिया करे। और जब कोई बिल्कुल घुटने टेकने के दहाने पे हो ना, कि किसी ने अपनी हार कबूल कर ली और माफ़ी मांग ली आपसे, फिर आपको उसको फ़ौरन माफ़ कर देना चाहिए। फिर ना तो नखरा दिखाना चाहिए और ना ही ये कराना चाहिए आपने मुझसे मेरे साथ ये किया था, आपने मेरे साथ वो किया था। जब एक इंसान माफ़ी मांग रहा है तो फिर उसको कोई बात याद नहीं करवानी चाहिए, और ख़ुद भी दिल से वो बातें भूल जानी चाहिए और नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बातें दिल पे जमा करते जाएंगे तो रिश्ता कभी बनता नहीं है। वो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर जाके आपको बाकी सारी बातें फिर याद आने लग जाती हैं। तो फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात हो गई, माफ़ी एक दूसरे से मांग ली, तो बात को भूल जाएं, उसको जमा करके या दोबारा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
उसके बाद कुछ शेयर्ड इंटरेस्ट हो गए, कोई कॉमन इंटरेस्ट हो गए। देखें आपके आपके हस्बैंड के साथ जो भी रिलेशनशिप है, आप कोशिश करें कोई इंटरेस्ट डेवलप करें। हस्बैंड्स को चाहिए वाइफ़ की चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करें, वाइफ़ को चाहिए हस्बैंड की चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करें। जैसे मेरे हस्बैंड मुझे ड्रेसेस या चीज़ें जो हैं वो सजेस्ट कर रहे होते हैं, मुझे मेकअप सजेस्ट कर रहे होते हैं, और पढ़ाई के बारे में, बच्चों को पढ़ाने के बारे में चीज़ें सजेस्ट कर रहे होते हैं, और मैं उनको उनके हिसाब से चीज़ें सजेस्ट कर रही होती हूँ। हमारा इंटरेस्ट हम लोगों ने कुछ कॉमन किए हैं। हमने एक जैसी मूवीज़ देखना शुरू की हैं। इसके अलावा मैंने गाड़ियों में इंटरेस्ट डेवलप किया है, थोड़ा पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट डेवलप किया है, ताकि हम बात कर सकें ना। हस्बैंड और वाइफ़ इसलिए बात नहीं करते, लो इनको क्या कपड़ों जूतों का पता, और हस्बैंड कह रहे होते हैं इनको क्या पॉलिटिक्स का पता। अगले को डम नहीं समझना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को थोड़ा-सा डेवलप करना चाहिए, और अपने पार्टनर के हिसाब से अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लेना चाहिए, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और एक गोल्डन असूल किसी भी रिश्ते को अच्छा करने का, जब कोई एक इंसान गुस्से में हो ना, दूसरे को खामोश हो जाना चाहिए, उसको लड़ना नहीं चाहिए, उसको चुप करके सुनना चाहिए, और जब वो अपनी बात कह दे तो आप कहें ओके और वहाँ से निकल जाएं। उसके बाद जब वो इंसान नॉर्मल हो, 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, फिर उसको बताएं कि आपने उस वक़्त ये बात की थी, अच्छी नहीं थी, ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। बेशक आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना बात की हो, तो आप उसको तब कहेंगे ना, तब उसका सारा गुस्सा धुल गया होगा, निकल गया होगा। फिर आप उस पॉइंट पर कहेंगे, और उस वक़्त उसको एहसास होगा कि भई मेरी पार्टनर को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगी थी, या मैंने इस पे बहुत गुस्सा कर दिया था, किसी का गुस्सा इस पे निकाल दिया था, तो इसने इतने सब्र से उसको सुन लिया। तो यकीन करें कि वो आपसे उस वक़्त माफ़ी भी माँगेगा, और उसकी नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी कि ये एक अच्छा इंसान है और एक समझदार इंसान है। देखें, बात सुनने का मकसद या बात करने का मकसद ये नहीं होता कि हर बात पे आपने जवाब लाज़मी देना है। कभी-कभी बात इंसान इसलिए भी सुनता है कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, आप उसको एक्सेप्ट कर सकें, या उसको डाइजेस्ट कर सकें। सो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और मुझे लगता है ये लास्ट पॉइंट है ना, ये सबसे गोल्डन पॉइंट है। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आप मेरी इन सब बातों से के बारे में क्या कहते हैं? क्या आप इनसे एग्री करते हैं कि नहीं करते? मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और फर्दर क्या हमें इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।